हाय गाइज, मैं लोकेश कुमार सुपर एग्जाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस के लिए मैथ, और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात, जिसमें मैं पार्ट 8 करा चुका हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 9। पार्ट 9 में पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 121, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:12 अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। ये 8:4:12 है। एक बार ये 3 है, यहाँ पर 8:4:3। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, 1 रुपए के जो सिक्कों का मूल्य है कितना है? 8। तो यहां से क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1 प्लस। अब 50 पैसे के हमें 1 रुपया बनाना है, तो 2 सिक्के होंगे और 2 की गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूनी कितने हो जाएगा? 8 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं 4 गुणा 2। ऐसे ही वहां 25 पैसे के हमें अनुपात कितना दे रखा है? 3। 1 रुपया बनाना है तो 4 सिक्के चाहिए होंगे, और 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? 280। तो यहां से कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 प्लस 12 बराबर 280। तो 12 और 8 20 और 8 28 बराबर, तो यहां से कितना हो जाएगा? 280। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 10। तो कितने सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के? 80। तो ये क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है, पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 में है। यदि पी 10,000 रुपए बचाता है तथा क्यू 7,000 रुपए बचाता है, तो पी की आय रुपए में क्या होगी? तो देखो, आय का अनुपात कितना दे रखा है? 4:7। यहां से अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x और 7x। प्रश्न के अनुसार 4x बटे कितना हो जाएगा? 7x। अब देखो, अगर मैं आय में से बचत घटाऊंगा तो क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा। तो पहले की बचत कितनी है? 10,000 रुपए, और दूसरे की बचत कितनी है? 7,000 रुपए। बराबर जो उनके व्यय का जो खर्च का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:7। तो बटे कितना हो जाएगा? 3/7। यहां से कैंची गुणा करके x का मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28x और माइनस का 70,000 बराबर 3 की गुणा करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 21x, और 7 21 और 7 21। यहां से कितना हो जाएगा? 21,000 रुपए। इसको इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो, ये 28x है और ये 21x है, तो ये इधर आएगा माइनस का, तो 28 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7x बराबर। ऐसे ही यहाँ कितना हो जाएगा? 70,000 माइनस के 21,000। तो 7x बराबर कितना बचेगा? देखो, 0 0 0, और यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। यहाँ 6 में से 2 गया 4, 49। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 7 49, 7,000 रुपए। x का जो मान आया है वो कितना आया है? 7,000। अब हमसे पूछा है कि p की आय क्या होगी। तो देखो, p की आय कितनी है यूनिट में? 4x। p की आय कितनी है हमारे पास? 4x। 4 गुणा x का मान कितना आया है? 7,000 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 7 चौके 28,000 रुपए। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है। एक्स, वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3960 रुपए अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन रुपए में क्या है? देखते हैं इसका हल। यहाँ बात कर रहा है वाई और जेड की, तो हम देखेंगे वाई और जेड। वाई और जेड हमारे पास यहाँ कितना है? 3:8। यहाँ कितना अधिक है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 3960 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 7 35। कितना बचा? 4 5 निम 45 और 5 दूनी 10। तो 1 यूनिट का जो मान है
वो आ जाएगा 792 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है, एक्स का वेतन। तो देखो एक्स का वेतन कितना है 15 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आया है 792 रुपए। 15 की कर देते हैं गुणा, 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 निम्मा 135, 135 और 3 कितना हो जाएगा 138, 138 का 8 हासिल के 13, और 15 सत्ते 105, 105 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108, और 10 118। तो आंसर कितना आ जाएगा 11,880 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है। P, Q तथा R की आय क्रम से 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रम से 6:5:4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपए बचाता है तो Q की बचत रुपए में क्या है। तो देखते हैं इसका हल। देखो हमारे पास P का डाटा दे रखा है कि P, यदि P 10,000 रुपए की आय, यहाँ आय का अनुपात कितना है उसका 5, और वहां रुपए में कितनी है 10,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई 10,000 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। पूछ रहा क्या हमसे Q, तो Q की आय कितनी हो जाएगी, देखो Q की आय बराबर, अब Q की आय का रेशो कितना दे रखा है 4, और 1 यूनिट का मान कितना है 2,000 रुपए, तो आय कितनी हो जाएगी इसकी 8,000 रुपए। अब आगे दे रखा है उसने कि P 4,000 रुपए बचाता है। अब देखो ये खर्च का अनुपात दे रखा है, P 10,000 रुपए आय है, 4,000 रुपए खर्च कर देता तो कितने हजार रुपए बचाएगा 6, और उसका खर्च में कितना दे रखा है अनुपात 6, तो हमें 6 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा 6,000 के। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1,000 रुपए। अब चलते हैं Q, तो Q का खर्च, ठीक है, Q का खर्च कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 यूनिट का मान कितना 1,000 रुपए, और उसका खर्च कितना दे रखा 5 यूनिट, तो 5 गुणा 1,000 तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। अब उसने पूछा Q की बचत, तो देखो Q की बचत, Q की आय 8,000 रुपए है और खर्च 5,000 रुपए है, तो कितने रुपए बचा रहा होगा 3,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा 8,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आ जाएगा 3,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो देखो इसका हल। अब देखो व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, तो आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 61 + 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 8710 के। तो कितना हो जाएगा ये 61 और 6 कितना हो जाएगा 67 यूनिट का मान दे रखा है 8710, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 8710 बटे 67। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, भाग लगा लेते हैं 67 का कितने में 8710 में, एक बार जाएगा, यहाँ का कितना बचेगा 0, और यहाँ बचेगा 2, 1 उतार लिया, 3 बार चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 3 6 18 तो 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 130। तो 1 यूनिट का जो मान है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 130। अब हमसे पूछा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है, तो देखो यहाँ बचत बराबर, हमें बचत का रेशो दे रखा है कितना 6 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आया है 130, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0, और 6 × 18 और 6 × 6 और 1 7 13 78, तो आंसर कितना आ जाएगा 780 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है। यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो देखो गिरीश को मैं इंडिकेट कर रहा हूं जी से, हरिशंकर
को इंडिकेट कर रहा हूं मैं एच से, और सीरीज को कर रहा हूं इंडिकेट एस से। ठीक है, तो देखो गिरीश का वेतन, तो गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, G अपॉन H बराबर 4/9। तो यहां से हो जाएगा G अनुपात H बराबर 4/9। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इस शिरीष का वेतन हरीश के वेतन के 5/6 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, शिरीष बटे हरीश बराबर 5/6। एक अनुपात हमारा ये आया है, और दूसरा यहां से शिरीष अनुपात हरीश बराबर क्या हो जाएगा, 5/6। अब दोनों में क्या कॉमन है, देखो हरीश कॉमन है दोनों में। तो यहाँ हरीश का मान कितना है 9, और यहाँ हरीश का मान कितना है 6, तो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से G अनुपात, G मतलब गिरीश, H मतलब हरीश का अनुपात कितना दे रखा है, 4/9। ऐसे ही S मतलब शिरीष अनुपात H मतलब हरीश बराबर कितना दे रखा है, 5/6। तो यहां से उल्टा n बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिरीश अनुपात हरीश अनुपात शिरीष। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 अनुपात 5 निम 45 अनुपात 6 निम 54। अब कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 45 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, गिरीश और शिरीष का अनुपात। तो गिरीश कितना है, देखो गिरीश अनुपात शिरीष 45/54। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। तो जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 126 का, वो कितना आएगा, 5/6। तो देखो इसमें एक गलती हो गई है, यहाँ गिरीश का जो अनुपात है वो दे रखा है हमें 20। तो यहाँ करते हैं हम 20। अब इसको सरल करते हैं, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 27। तो जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 126 का कितना आएगा, 10/27। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7/4 है तो सुमित का वेतन क्या है। देखो यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, 3 यूनिट, और यहाँ कितना अधिक है, 12,000। तो 3 यूनिट का जो मान है हमें वो कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। अब पूछा क्या हमसे, सुमित का वेतन, सुमित का वेतन, सुमित के वेतन की कितनी यूनिट है हमारे पास, 4 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना आया है, 4,000 रुपये। तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 3 श्रेणी के कर्मचारी A, B और C 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रम से 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। तो देखो कितना दे रखा है, 1:2:3। मैं अनुपात हटाऊंगा तो इसको 100 कर लेता हूं, इसको 200 और इसको 300। ठीक है, अब पहले में कितने परसेंट की वृद्धि है, 100 गुणा 105, 5% की बटे 100 अनुपात। दूसरा कितना है, 200 कितने परसेंट की वृद्धि है, 10% बटे 100। तीसरा कितना है, 300, और कितने परसेंट की वृद्धि है, 15। तो कितना हो जाएगा, 115 बटे 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ देखते हैं कितना बचा, 105 अनुपात। यहाँ कितना बचा, 11 दूनी 22, 220 अनुपात। यहाँ कितना हो गया, 345। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 अनुपात 5 छिक 30 और 5 निम 45। अब नहीं कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 21/44/69। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर और देखते हैं 129 क्या कह रहा है। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3/4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2/3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपए की प्रति माह बचत करता है तो बी की आय कितनी है। तो देखो आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3/4।
अनुपात हटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 3x, 4x। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे 3x बटे 4x। आय में से अगर मैं बचत घटाऊंगा तो क्या बचेगा, खर्च बचेगा। तो देखो पहला कितना है 4000 रुपये और दूसरा कितना है 4000 रुपये, क्योंकि दोनों की बराबर है। और इसका बचत का जो रेशो है, वो खर्च का जो रेशो है वो कितना दे रखा है 2:3। तो ये कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से कैंची गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 9x बराबर 4 दिया 12 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x और माइनस का 4 दूनी 8। इसको इधर लाएंगे तो 9x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा x बराबर 12 उधर जाएगा, 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4000। x का मान आ रहा है 4000 रुपये। अब पूछा क्या है हमसे, b की आय। तो देखो b की आय का रेशो कितने दे रखा है 4x। 4 गुणा x का मान कितना आया है 4000 रुपये, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16000 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है। ए तथा बी की मासिक आय क्रम से 12000 रुपये तथा 8000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर कितनी राशि बचाता है। तो देखते हैं इसका हल। मान लिया हमने कि प्रत्येक x रुपये बचा रहा होगा, तो प्रश्न के अनुसार 12000 रुपये माइनस x बटे 8000 रुपये माइनस x। जब आय में से मैं बचत घटाऊंगा तो क्या निकलेगा खर्च, और खर्च का रेशो कितना दे रखा है 5:3, तो कितना हो जाएगा 5/3। कैंची करते हैं गुणा, 12 दिया 36000 रुपये माइनस का 3x बराबर 5×8 40,000 रुपये माइनस का 5x। अब क्या करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3x प्लस का 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 40,000 माइनस का 36,000। तो यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर, और यहाँ कितना बचेगा 4000 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन ही कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।